साथियों नमस्ते। तो आज हम चैप्टर 2 बहुपद की वर्कशीट 5 सॉल्व करेंगे और इसके जो स्मरणीय बिंदु है वो है एक द्विघात बहुपद px बराबर ax की घात 2 प्लस bx प्लस c के अधिक से अधिक दो शून्यक हो सकते हैं। तो देखो ये जो शून्यक वाला कॉन्सेप्ट है ये हमने वर्कशीट 4 में अच्छे से सीख लिया था। अब हम शून्यांक और गुणांकों के बीच जो संबंध है यानी पॉइंट नंबर 2 इसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखो हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में पढ़ा था कि जो बहुपद के शून्यांक और गुणांक है इनके बीच में कुछ संबंध होता है। इस संबंध को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये बहुपद के गुणांक क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैंने एक द्विघात बहुपद लिया ax की घात 2 प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर जो x की घात 2 के साथ गुणे में a है ना, इन दोनों के बीच कोई निशान नहीं, मतलब गुणे का निशान है ना, तो गुणे में ये कौन है a। तो ये x की घात 2 का क्या है, गुणांक है, यानी x की घात 2 का गुणांक a होगा। इसी प्रकार x के साथ गुणे में कौन है b, तो x का गुणांक क्या होगा, b होगा। और ये जो लास्ट वाला पद है ये अचर पद होता है, तो अचर पद का गुणांक क्या हो गया, c हो गया। अचर पद क्योंकि इसको अगर मैं गुणा 1 से करूं तो मुझे c ही मिलना है। ठीक है, तो 1 से जो गुणा होता है उसको हम अचर पद गुणांक c कहेंगे। ठीक है, अब देखो शून्यांक और गुणांक में संबंध। देखो शून्यांक हमने जाना था पहले वीडियो में कि शून्यांक क्या होता है कि x का वह मान जिस पर इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, है ना। तो क्योंकि ये द्विघात बहुपद है तो इसके कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। तो मान लेते हैं वो 2 शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है। तो देखो शून्यांक और गुणांकों के बीच एक संबंध है, यानी 2 सूत्र है जो आपको याद रखने हैं। अब वो संबंध क्या है कि अगर दोनों शून्यांकों को मैं जोड़ता हूँ, अल्फा प्लस बीटा को मैं जोड़ता हूँ, तो वो किसके बराबर आएगा, माइनस बी बट्टा ए के बराबर आएगा। अब माइनस बी क्या है, तो देखो x का गुणांक जो है वो b है और x की घात 2 का गुणांक जो है वो क्या है, a है, यानी वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा। और अल्फा इंटू बीटा जो है वो c बट्टा ए के बराबर होगा। अब c क्या है, अचर पद का गुणांक, और a क्या है, x की घात 2 का गुणांक। ठीक है, तो ये शून्यांक और गुणांक में जो संबंध है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको भी याद रखना है। अब हम इसका पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न है, यदि बहुपद 2x की घात 2 प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यक 3 है तो k का मान क्या होगा। ठीक है, तो हमें एक शून्यक दिया हुआ है और हमें k का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर हमें एक शून्यक दिया हुआ है, यानी कि अगर इस बहुपद में, बहुपद हमारा क्या है, px बराबर 2x की घात 2 प्लस एक्स प्लस के, है ना। अब एक शून्यक हमें दिया हुआ है, इसका मतलब x अगर मैं यहाँ पर सब जगह 3 रखूंगा तो इस पूरे का मान क्या आ जाएगा, 0 के बराबर। तो क्या मैं 2x की घात 2 प्लस एक्स प्लस के को पहले ही 0 के बराबर कर दूं, है ना। ऐसा मैं कर सकता हूँ। ये 0 कब होगा, जब x में कितना लूंगा, 3 लूंगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2x की जगह कोष्टक बना लेते हैं और k बराबर 0। अब यहाँ हमें शून्य कितना दिया है, 3 दिया है, तो कोष्टक में हम कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। अब यहाँ है 2 गुणा 3 की घात 2 का मतलब 3 इंटू 3, है ना। 3 गुणा 3 कितना हो गया, 9, प्लस ये हो गया 3 प्लस k बराबर 0। अब 9 दूनी कितना हो गया, 18 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। दोनों प्लस के हैं, जोड़ेंगे तो 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21। तो ये हो गया 21 प्लस k बराबर 0। अब हमें k का मान चाहिए तो 21 को हम उधर भेजेंगे तो ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी k हमें क्या मिलेगा, k बराबर माइनस का 21। तो यहाँ पर देखो माइनस 21 हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर देखो माइनस 21 कहाँ आ रहा है, द में, तो द हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 2 है, द्विघातीय बहुपद 3x की घात 2 प्लस 15x प्लस 12 के शून्यक होंगे, यानी हमें इसके क्या ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं। लेकिन यहाँ ऑप्शन क्या है, दोनों धनात्मक दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक और दोनों समान परंतु विपरीत। तो हम एक काम करते हैं, इसके शून्य ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुपद दिया है 3x की घात 2 प्लस 15x प्लस 12। तो यहाँ पर इसके गुणनखंड करने के लिए यहाँ कितने पद है, 3 पद है। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, पहले पद का तीसरे पद से गुणा करना। तो पहला पद 3 है और तीसरा पद 12 है, तो 3 और 12 का गुणा करो तो 12 तिया कितना हो गया, 36। अब इस 36 के हमें ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर कितना मिले, 15 मिले, यानी बीच वाला पद मिले।
तो देखो हमने गुणा कराया तो क्या है, 12 तिया 36, और 12 और 3 को अगर हम जोड़ें तो कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। यानी वो दो टुकड़े हमें हमारे क्या हो गए, 12 और 3 ही हो गए, है ना। तो यहाँ पर इस बीच वाले पद को मैं दो भागों में तोड़ सकता हूँ। यहाँ पहला पद तो हमारा सेम रहेगा 3x की घात 2। 15x को क्या लिख सकता हूँ, 15x को लिख सकता हूँ 12x प्लस 3x, वापस जोड़ूंगा तो 15x मिलेगा। यानी मैंने इसको दो भागों में तोड़ दिया, प्लस यहाँ पर 12। अब देखो इन दोनों पदों में और इन दोनों पदों में जो कॉमन आता है वो हमें कॉमन लेना है। तो यहाँ देखो 3x की घात 2 है और यहाँ 12x है। देखो इन दोनों में 3 का पहाड़ा है और इन दोनों में x भी है, तो 3x कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ से 3x कॉमन आ गया तो यहाँ x की घात 2 है, मतलब यहाँ 2x गुणे में थे तो 1x अंदर बचेगा, प्लस यहाँ से x बाहर आ गया और यहाँ देखो 12 है और हमने 3 कॉमन लिया है, 3 का पहाड़ा कॉमन लिया, तो 3 का पहाड़ा बोलो 3 चौक 12, 4 बार पहाड़ा बोलते तब 12 आता है, तो अंदर कितना बचा, 4 बचा, प्लस यहाँ इन दोनों में 3 का पहाड़ा मैंने कॉमन ले लिया तो 3 बार आ गया, अंदर बचा x, प्लस यहाँ 3 का पहाड़ा मैंने कॉमन लिया तो पहाड़ा 3 चौक 12 होता है, तो अंदर कितना बचा, 4 बचा। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 4 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 4 हम बाहर ले लेंगे, अंदर कितना बचा, 3x, प्लस यहाँ x प्लस 4 बाहर आ गया, अंदर कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, चलो अब ये हो गए इसके गुणनखंड, है ना। अब मुझे इसके शून्य ज्ञात करने हैं, तो इसको हम किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर हम करेंगे। अब देखो ये दोनों गुणे में है और हमने इसको 0 के बराबर किया, तो इनका गुणा 0 कब होगा, या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो। अगर x प्लस 4 0 होगा, ठीक है, तो यहाँ से x का मान मुझे क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। यदि 3x प्लस 3 बराबर 0 होगा तो इसको जब हम सरल करेंगे ये 3 उधर जाएगा, तो 3x बराबर हो गया -3, और यहाँ 3 गुणे में है उधर जाएगा तो बट्टे में आएगा, है ना। यानी हमें मिलेगा x बराबर माइनस के 3/3, 3 से 3 कट गया तो x बराबर हमें मिल गया -1। यानी यहाँ पर भी हमें उत्तर माइनस का मिला, यहाँ पर भी हमें उत्तर माइनस का मिला। इसका मतलब दोनों शून्य हमें कैसे मिले, ऋणात्मक मिले, इसलिए हमारा उत्तर होगा दोनों शून्य कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे, वह हमारा सही उत्तर होगा। फिर प्रश्न 3 है, बहुपद px बराबर ax की घात 2 प्लस bx प्लस c में शून्यक होंगे। तो यहाँ पर देखो ये कौन सी घात का बहुपद है, द्विघात का बहुपद है। तो जितनी घात का बहुपद होता है शून्यक भी उतने ही होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसके कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। ठीक है, कितने होंगे, 2 होंगे, तो स हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4 है, एक आलेख की आकृति परवलयाकार है, यह किस बहुपद को प्रदर्शित करेगा। तो हमेशा याद रखना, परवलय आकार का जो भी ग्राफ होता है वो हमेशा द्विघातीय बहुपद को बताता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। 5वां प्रश्न है, व्यंजक x-3 बहुपद px x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस 17x प्लस 5 का एक गुणनखंड होगा यदि, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर हमें ये जो बहुपद है इसका एक गुणनखंड ये दिया हुआ है। अब गुणनखंड दिया हुआ है, इसका मतलब क्या वो समझ लो। जैसे अगर मैं कहूँ कि 3 गुणा 4 कितना होता है, 12 होता है, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि इस 12 के ये दोनों क्या है, गुणनखंड है, ये दोनों क्या है, गुणनखंड है। अब गुणनखंड ज्ञात करने का दूसरा तरीका क्या होता है कि 12 में अगर मैं 3 का भाग दूं तो भाग कितनी बार गया, 4 बार, 3 चौक 12, और 12 में से 12 गए 0, तो यहाँ पर शेषफल क्या बचा, 0 बचा। बात समझ में आ रही है ना। अगर मुझे 12 चाहिए तो वो मुझे कैसे मिलेगा, 3 और 4 का गुणा करो और उसमें 0 जोड़ दो, तो 3 गुणा 4 प्लस 0 करेंगे तो 0 का तो कोई मतलब है नहीं, है ना। तो 3 गुणा 4 करेंगे हमें कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। यानी हर कंडीशन में शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया, तभी वो उसके क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि व्यंजक x-3 इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। इसका मतलब ये है अगर मैं x-3 को 0 के बराबर रखता हूं तो माइनस का 3 उधर गया, x बराबर हमें क्या मिल गया, प्लस का 3 मिल गया। ठीक है, तो x ये जो 3 है
वो इसका क्या हो गया, एक शून्यक हो गया। ठीक है, इसका क्या हो गया, एक शून्यक हो गया। यानी कि यहाँ पर मैं इस बहुपद के अंदर px जो लिखा हुआ है, इस x की जगह मैं p3 लिखूंगा। यहाँ पर मैं कितना लूंगा, p3 लूंगा। तो इसमें x का मान रखने पर ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका क्या हो जाएगा, एक शून्यक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये इसका क्या है, एक गुणनखंड है। जब ये इसका एक गुणनखंड, जो भी जिसका गुणनखंड होता है उसका शेषफल हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो जब मैं इसमें 3 रखूंगा तो यहाँ पर इस पूरे बहुपद का मान कितना आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आ गई। तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी इसके अंदर जब हम 3 रखेंगे तो इस पूरे का मान हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो अ हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अब प्रश्न 6 है, द्विघात बहुपद x की घात 2 माइनस 6x प्लस 5 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें इनके क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो बहुपद है x की घात 2 माइनस 6x प्लस 5, गुणनखंड कैसे करते हैं, तो हम सबसे पहले पहले पद का तीसरे पद से गुणा करेंगे। पहले पद में यहाँ पर कितना है, 1 है, 1 का 5 से गुणा करो, कितना आया, 5। अब 5 के हमें ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर हमें कितना मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ पर प्लस का निशान है, इसका मतलब हमें ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने पर हमें 6 मिले। तो 5 एकम 5, तो गुणा करने पर 5 मिला, और दोनों को जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए, 6। अब यहाँ माइनस है, इसका मतलब दोनों हमें कैसे लेने पड़ेंगे, माइनस के लेने पड़ेंगे, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है और उत्तर माइनस में आता है, तो -6 होगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए पहला पद हो गया x की घात 2, इसके 2 टुकड़े करने, तो पहला टुकड़ा तो हो गया माइनस का 5x, दूसरा टुकड़ा माइनस का 1, इसका मतलब माइनस का x है ना, माइनस का x, दोनों को जोड़ेंगे तो वापस माइनस का 6x मिलेगा, फिर प्लस 5। अब इन दोनों में और इन दोनों में हमें कॉमन लेना है, तो इसमें x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन आ गया। अब यहाँ x की घात 2 है, इसका मतलब अंदर 1x बचेगा, माइनस ये x बाहर आ गया तो अंदर कितना बचा, 5 बचा। फिर यहाँ माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ मैंने जब माइनस का कॉमन लिया है, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कितना कॉमन है, 1 कॉमन है, -1 कॉमन है। ठीक है, और जब कोष्टक के बाहर माइनस होता है तो अंदर का निशान चेंज हो जाता है, यानी यहाँ प्लस होगा तो वो माइनस हो जाएगा, और यहाँ अगर माइनस होता तो वो प्लस हो जाता। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, अंदर यही बचेगा, x -5, ये निशान आपको माइनस करना है। ये किसकी वजह से हुआ, बाहर माइनस की वजह से हुआ। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, x की -5 कॉमन है, तो दोनों में से x -5 कॉमन ले लिया। अब ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, x, ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, -1, तो ये तो हो गई गुणनखंड, और हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इसको हम किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो देखो यहाँ तो ये 0 होगा या फिर ये 0, तो यहाँ तो x -5 0 होगा या फिर x -1 0 होगा। तो ये अगर -5 0 होगा तो माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी x मिलेगा प्लस का 5, ये उधर जाएगा तो x मिलेगा प्लस का 1, तो एक शून्यक हो गया +5 और एक शून्यक हो गया +1। ठीक है, तो इसको आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, x -5 x -1 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो एक शून्यक तो हमें मिला +5 और एक शून्यक हमें मिला +1। प्रश्न 7 है, यदि बहुपद ax की घात 2 माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 6 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो अभी मैंने बताया था शून्यांक और गुणांक में संबंध है ना, तो यहाँ पर कहता है कि शून्यकों का गुणनफल हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें यहाँ पर a का मान ज्ञात करना है। चलो तो देखो यहाँ हमें बहुपद दिया है ax की घात 2 माइनस 6x माइनस 6। ठीक है, और शून्य का गुणनफल कितना है, 6, यानी अल्फा इंटू बीटा हमें कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा जो है वो किसके बराबर होता है, -c/a के बराबर होता है। ये सूत्र हमने पढ़ा। तो अल्फा इंटू बीटा की जगह तो हम कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे, क्योंकि इसका मान हमें दिया हुआ है, तो यहाँ 6 आ जाएगा। फिर -c/a क्या है, तो माइनस, देखो यहाँ माइनस नहीं, माइनस नहीं है, केवल c/a होता है।
माइनस हटा देना, ठीक है। चलो, तो c अपॉन ए, तो c क्या है यहाँ पर, अचर पद का गुणांक। अचर पद कितना है, माइनस का 6 है, तो c की जगह आएगा -6 बट्टा a क्या है, a हमारा है x की घात 2 का गुणांक, तो x की घात 2 का गुणांक यहाँ पर कितना है a, तो a की जगह a ही आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ ये a भाग में है तो इधर 6 के साथ गुणे में भेजेंगे, तो ये गुणे में चला गया, 6 गुणा a बराबर -6। अब यहाँ 6 गुणे में है तो इसको भाग में भेजेंगे, तो a बराबर -6 बट्टा 6, तो 6 से 6 कट गया, उत्तर कितना आया, -1। ठीक है। अब इसको करना कैसे है, इसको ऐसे करना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन a, ठीक है। तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान हमें कितना दिया, 6, तो इसकी जगह आ गया 6 बराबर c कितना है, -6 अपॉन a, ठीक है। तो यहाँ से a हमें कितना मिल गया, -1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो a हमें मिलेगा -1। प्रश्न 8 है, यदि द्विघात बहुपद fx बराबर x की घात 2 -5x प्लस k के शून्य अल्फा तथा बीटा इस प्रकार हो कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 हो तो k का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखो, हमने अल्फा प्लस बीटा ये सूत्र तो देखा है, लेकिन यहाँ दिया है अल्फा माइनस बीटा, तो अब इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए हमने समीकरणों को सरल करना कक्षा 9 में सीखा था, तो उसका उपयोग हमें यहाँ पर करना है। कैसे करना है पहले ये समझो। तो सबसे पहले देखो, हमें एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है जो कि यहाँ पर है, ठीक है। क्या है वो लिख देते हैं। तो यहाँ हमें दिया है x की घात 2 -5x प्लस k। तो यहाँ पर देखो a हमारा क्या हो, x की घात 2 का गुणांक कितना है भाई, 1, x का गुणांक यानी कि b हमारा कितना है, b हमारा है -5, और अचर पद का गुणांक यानी कि c हमारा कितना है, k। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा के शून्यांकों का योग जो होता है वो -b अपॉन a के बराबर होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और हमें प्रश्न में क्या दिया, अल्फा माइनस बीटा 1 दिया, अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना दिया, 1 दिया, ठीक है। तो ये एक समीकरण हो जाएगी, ये दूसरी समीकरण हो जाएगी। यहाँ से हम किसी एक का मान, अल्फा और बीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इसको आगे करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अल्फा प्लस बीटा हमें कितना दिया, -b अपॉन ए, तो माइनस की जगह माइनस, b कितना है, b है -5, तो b की जगह आएगा -5 बट्टा a कितना है, 1, तो यहाँ आएगा 1। इसको सरल करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, कितना मिला, 5। ये समीकरण 1। समीकरण 2 हमारी हो गई अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, देखो ये प्लस का ये माइनस का 0 हो गया, अल्फा और अल्फा जुड़ेंगे तो कितना हो गया, 2 अल्फा बराबर, ये दोनों भी जुड़ेंगे तो 5 और 1 कितना हो गया, 6। अब ये गुणे में है 2, उधर भाग में जाएगा तो अल्फा बराबर 6 बट्टे 2 होगा, काटेंगे तो अल्फा हमें कितना मिल गया, 3। अब अल्फा हमें 3 मिल गया, तो इस समीकरण का उपयोग करके 1 और 2 का, इसमें हम बीटा ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो अल्फा का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, अल्फा का जो मान है हम समीकरण 1 में रखेंगे। अल्फा 3 मिला और समीकरण 1 हमारा है अल्फा प्लस बीटा बराबर 5। अल्फा का मान कितना है, 3, तो अल्फा की जगह 3 रखेंगे, 3 प्लस बीटा बराबर 5। अब 3 को उधर भेजेंगे तो बीटा और 5 अपनी जगह पर, ये 3 उधर गया तो माइनस का 3 हो गया, प्लस का उधर माइनस हो गया, तो बीटा हमें कितना मिल गया, 5 में से 3 गया 2। तो देखो अल्फा हमें कितना मिल गया, 3, और बीटा हमें कितना मिल गया, 2। क्या अब हम k का मान ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। k का मान कहाँ आ रहा है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ c की जगह पे आ रहा है। तो अब k का मान हमें क्या कैसे ज्ञात करना है, तो देखो हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र क्या होता है, c अपॉन a होता है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा ये हमारे पास है, अल्फा 3 है और बीटा 2 है, तो अल्फा की जगह 3 आ गया, बीटा की जगह कितना आ गया, 2 हो गया, और c अपॉन a, तो c यहाँ पर कितना है बहुपद में, तो देखो c हमारा कितना है, k, और a यहाँ पर देखो सारे मान हमारे पास है, c की जगह k आ गया और a की जगह कितना आ जाएगा, 1, तो c की जगह k आ जाएगा और a की जगह आ जाएगा 1,
तो k बटा 1 का मतलब k ही होता है। 3 और 2 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, तो k हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसमें आपको कैसे करना है वो बता देता हूँ कि देखो, एक तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा कितना है, तो ये हमने निकाला था यहाँ पर 5 है ना, और अल्फा माइनस बीटा हमारे पास कितना हमें दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अल्फा हमें कितना मिलेगा, अल्फा हमें मिलेगा 3 और बीटा हमें मिलेगा 2 है ना। फिर अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c अपॉन ए होता है, c अपॉन ए होता है। तो इसके उपयोग से हमें k बराबर कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये करना है। प्रश्न 9 है, यदि x माइनस 2 बहुपद एफ एक्स की घात 4 माइनस एक्स की घात 3 माइनस 4x की घात 2 प्लस के एक्स प्लस 10 का एक गुणनखंड 1 हो तो k का मान ज्ञात करो। यानी इसका एक गुणनखंड है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो देखो, पहले हमने सीख लिया है कि जब हमें ये इसका गुणनखंड दे रखा है, सबसे पहले मैं बहुपद लिख देता हूँ। देखो, बहुपद क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स की घात 4 माइनस एक्स की घात 3 माइनस 4x की घात 2 प्लस के एक्स फिर प्लस 10। ठीक है। अब ये जो x माइनस 2 है वो एफ एक्स का यानी इस पूरे का एक गुणनखंड है। तो जब ये इसका एक गुणनखंड है तो x माइनस 2 को अगर मैं 0 के बराबर करूं, है ना, तो माइनस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो x बराबर हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। यानी ये जो 2 होगा वो इस बहुपद का एक शून्यक होगा, क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड है। ठीक है। तो जब ये इसका शून्यक होगा तो यहाँ पर मैं अगर 2 रखूँगा, x की जगह 2 रखूँगा, तो यहाँ इसको सॉल्व करने पर मुझे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि x की जगह अगर मैंने 2 रख दिया तो इस पूरे का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अब f2 यानी यहाँ पर मैं 2 रख रहा हूँ। ठीक है। और बहुपद क्या है, x की घात 4 यानी x मैंने कोष्टक बना दिया, घात 4 लिख दी, कोष्टक में कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि x की जगह अब मुझे हर बार 2 रखना है। फिर माइनस x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 प्लस के एक्स प्लस 10 बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। इसको बराबर 0 के बराबर करना है आपको। ठीक है। तो यहाँ सब जगह कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2 की घात 4 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 करोगे तो कितना आएगा, 16 माइनस 2 की घात 3 कितना होता है, 8 होता है, माइनस 4 इंटू 2 की घात 4। तो देखो 2 की घात 4 कितना होता है, 4, 2 इंटू 2 4, 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 16 प्लस के का 2 से गुणा करोगे तो 2k प्लस 10 और ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये प्लस का 16 और ये माइनस का 16, तो 16 में से 16 गया 0 यानी ये 0 हो गया। फिर देखो ये माइनस का 8 और ये प्लस का 10, तो 10 में से 8 घटाएंगे तो प्लस का 2 बचेगा, क्योंकि प्लस का बड़ा है। तो हमारे पास अब क्या बच गया, 2k प्लस 2 बराबर 0। अब 2 को उधर भेजेंगे तो 2k और ये प्लस का 2 उधर गया तो हो गया माइनस का 2। अब ये k 2 किस में है, गुणे में, है ना, तो ये उधर किस में जाएगा, भाग में। तो k बराबर हमें क्या मिला, माइनस का 2/2, काटेंगे तो k हमें कितना मिला, माइनस का 1। तो यहाँ उत्तर कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो इसको हम शॉर्ट में करेंगे। शॉर्ट में कैसे करना है, यहाँ कोष्टक बनाना है, घात 4 माइनस एक्स की घात 3 माइनस 4x की घात 2 प्लस k कोष्टक प्लस 10 बराबर 0। ठीक है। और सब में आपको कितना रखना है, 2 रखना है। लास्ट में जब इसको सॉल्व करोगे तो k बराबर आपको कितना मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा। ठीक है। अंतिम प्रश्न है, बहुपद x की घात 2 प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें शून्यकों का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। और शून्यकों का योग ज्ञात करना है, इसका मतलब क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए होता है। ठीक है। तो माइनस की जगह माइनस b क्या होता है, x का गुणांक कितना आ गया, 7 बट्टा a क्या होता है, x की घात 2 का गुणांक कितना है, 1, तो बट्टा 1 आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा हमें कितना मिल गया, माइनस का 7 मिल गया। ये हमारा
आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कार्यपत्रक 5 करना है। अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।